जय हिंद। आज हम लोग 7.7 का क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या, सवाल इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। हम सबको पता है अगर रूट के अंदर में द्विघात बहुपद दे तो इसको सबसे पहले हम पूर्ण वर्ग विधि पे तोड़ देंगे। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि का रूल क्या होता है। पूर्ण वर्ग विधि का दो ठो रूल होता है। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि का पहला रूल होता है एक्स स्क्वायर का गुणन 1 होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या एक्स स्क्वायर, इसका गुणन कुछ नहीं तो 1, तो पहला कंडीशन की फॉलो कर रहा है। सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन बोलता है एक्स के गुणन को आधा करके उसका वर्ग करना है। एक्स के गुणन का बात कर रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स के गुणन का आधा करने का बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या 8 का आधा करें तो कितना होगा, 8 का आधा हो जाएगा 4। तो बोल रहा है एक्स गुणन के आधा करके वर्ग करने के लिए। तो हम पता है 8 का आधा क्या होगा 4, तो 4 तो कर दे, लेकिन इसका क्या बोला वर्ग करने के लिए। आप देखिए इसको हम क्वेश्चन में कैसे पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट क्या, अंडर रूट ये जो लिखा है उसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x। उसके बाद देखिए पूर्ण वर्ग विधि से हमको क्या प्राप्त हुआ था, प्राप्त हुआ था 4 का होल स्क्वायर। इसको एक बार प्लस में लिखना और एक बार माइनस में लिखना। तो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 और यहाँ पे dx। तो आगे देखिए, तो यहाँ इंटीग्रेशन अंडर रूट क्या होगा, यहाँ से यहाँ देखिए कौन सा फॉर्मूला बैठा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठेगा। तो देखिए इसको लिखना कैसे, तो यहाँ हो जाएगा ये एक्स को यहाँ पर लिख लीजिए। एक्स के बगल में कौन सा चिन्ह, माइनस चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह दीजिए। उसके बाद देखिए अंतिम में क्या है 4, तो 4 इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो यही आएगा। उसके बाद देखिए माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 7 dx। तो आगे देखिए, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट क्या, अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 7 क्या होगा, तो इस पर बच जाएगा -9 और यहाँ पर हो जाएगा dx। तो यहाँ इंटीग्रेशन अंडर रूट क्या होगा, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला चेक कर लेते हैं कौन सा फॉर्मूला बैठता है। हम सबको पता है जो संख्या दिया रहा तो 1 मान होता है और जिसमें x लगा हो तो x का मान होता है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहना चाहिए और माइनस और अंतिम में a रहना चाहिए। तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला है, तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इन्हें लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें है तो ई लगेगा। तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना होगा। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, ये है, इस पर अब होल स्क्वायर करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्या एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4, ये माइनस है एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या 9। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर का 9 हो जाएगा और यहाँ पे dx। तो आप देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x/2 और जो सवाल दिया रहे उसी को यहाँ पे लिख देना। तो हम लिख लेते हैं x/2। x का मान क्या, x का मान ही है, तो x का मान है x माइनस 4/2। उसके बाद देखिए सवाल क्या दिया, सवाल ही दिया तो उसी को यहाँ पर लिख लेना। तो यहाँ हो जाएगा क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। उसके बाद आगे देखिए आगे होता है क्या, आगे होता है माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log। तो माइनस ए स्क्वायर, ए का मान क्या 3, तो 3 का होल स्क्वायर बाई 2 और यहाँ होगा log। उसके बाद क्या मोड, मोड दीजिए। मोड के अंदर देखिए क्या, मोड के अंदर में x प्लस पुनः जो सवाल दिया रहे उसी को यहाँ पे लिख देना। तो x प्लस x का मान क्या, x का मान है x माइनस 4, तो x माइनस 4। उसके बाद क्या जो सवाल दिया रहे, सवाल क्या यही दिया है ना। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और प्लस से। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या x माइनस 4/2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। मतलब जो यहाँ पे था उसी को यहाँ पे लिख दिया। फिर माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 और बाई 2 और यहाँ पर क्या log। उसके बाद जो लिखा है उस सबको लिख दीजिए x माइनस 4 और प्लस में क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और प्लस c। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।